सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी मैथ की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? नंबर सिस्टम यानी कि सांख्यिकी पद्धति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसकी 4 क्लासेस मैंने आपको करा दी हैं। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम का क्या होता है, कैसे होते हैं नंबर, उनके बारे में बेसिक बताया। तो पहले आप उन क्लासेस को देख लें, फिर इस क्लास को देखना, ठीक है। तो आज हमारी नंबर सिस्टम की 5वीं क्लास है। आज की हमारी नंबर सिस्टम की 5वीं क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको कल का थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको याद आ जाए, ठीक है। देखिए हमने पिछली क्लासेस में क्या सीखा था। तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में सिखाया था पॉइंट के। दोस्तों पॉइंट के बाद जैसे ये बार लग रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, तो आपको पता है। मतलब इसका मतलब होता है 6 जो है ये बार बार रिपीटेशन हो रहा है, 6 जो है वो बार बार रिपीटेशन हो रहा है, यही तो होता है। तो हम इसको कैसे लिखते थे? जिसके ऊपर बार, जितनी संख्या के ऊपर बार उतने नौ नीचे। तो कितनी संख्या के ऊपर बार है? एक संख्या के ऊपर। तो संख्या तो ऊपर लिख ली, एक संख्या के ऊपर बार है तो 9 नीचे लिख लिया। तो हम इसको ऐसे करके ही तो लिख देते। अब इसको काट भी सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 2/3 आ गया। ये हमारा सही फ्रैक्शन हो गया, है ना। तो ऐसे ही मैंने आपको सिखाया था। और मैंने आपको सिखाया था ऐसे, जैसे 0.32 पे बार। तो इसका मतलब क्या होता है? कितनी संख्या पे बार है? तो आप कहेंगे 2 संख्या पे बार है। कितनी? 2 संख्या पे बार है। तो कितने 9 नीचे आएंगे? पहले तो संख्या लिख लेंगे 3 2। कितने 9 नीचे आएंगे? 1 2। 2 संख्या पे बार है तो 2 9 नीचे। कितने? 2 9 नीचे। ये आपको याद होगा बिल्कुल। एक और चीज मैंने आपको बताई थी, जैसे मैंने आपके सामने लिखा था 5 4 3, ऐसे करके लिखा था बिल्कुल। अब मैं लिख दूं यहाँ पे इस पे बार, किस पे? 4 3 पे बार है। 4 3 पे बार है तो कितनी संख्या पे बार आएगा? पहले पूरी संख्या लिखेंगे 5 4 3। कितनी संख्या पे बार है? 1 2। 2 संख्या पे बार है, दोनों नीचे, दोनों नीचे। कितनी संख्या पे बार नहीं है? एक संख्या पे बार नहीं है। जिस संख्या पे बार ना हो, जितनी संख्या पे बार ना हो उतने जीरो। कितने? उतने जीरो। तो एक संख्या पे बार नहीं है, एक जीरो नीचे लगा लिया। अब ये सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये सॉल्व नहीं हुआ है। अब जिस संख्या पे बार नहीं है, क्या दोस्तों? जिस संख्या पे बार नहीं है वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो किस संख्या पे बार नहीं है? आप कहेंगे 5 पे बार नहीं है। 5 पे बार नहीं है तो 5 को माइनस कर देंगे। 5 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 अपॉन में 9 9 0। ये हमारी सही फ्रैक्शन बन गई। बन गई? बिल्कुल बिल्कुल बन गई, ठीक है। ऐसे करके मैंने आपको बताया था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब याद होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूं, उससे जान लेते हैं। अब मैं इनको आपको ऐड करना सिखाता हूं। जैसे दशमलव संख्याओं को कैसे ऐड करते हैं तो वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 0 2 पे बार, क्या? 0 2 पे बार प्लस 0.5 पे बार, ऐसे करके मैंने लिख दिया। और प्लस 0.7 पे बार, इसको आपको ऐड करके बताना है। तो इसकी जो सही फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी ये आपको बताना है। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। मैं 2 3 क्वेश्चन और लिख देता हूं, फिर उनको हम एक साथ सॉल्व करेंगे। जैसे 0.37 पे बार प्लस 0.52 पे बार, आप इतने सॉल्व कीजिए, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे, उम्मीद कीजिए आपसे सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको ये सिखा रखे हैं, ठीक है। बाकी मैं तो आपको बता ही दूंगा, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है 0.852 पे बार, किस पे? 0.852 पे बार प्लस 0.932 पे बार, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या? 0.543 पे बार, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। एक और क्वेश्चन है लास्ट, उसको और लिख लीजिए बस। 8.29 पे बार प्लस क्या है दोस्तों? 3.32 पे बार प्लस 4.62 पे बार। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने 4 क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन जो बेसिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको दिखेगा बेसिक से लेके एडवांस तक के मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में काफी पूछे गए हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कितनी संख्या पे बार है? एक संख्या पे बार है। एक संख्या पे बार है तो एक संख्या पे बार है, कितने 9 नीचे? पहले आप संख्या लिखेंगे, उसके बाद एक 9 नीचे लिख दिया, बिल्कुल। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देंगे, ठीक है। कितनी संख्या पे बार है? एक संख्या पे बार है तो पहले संख्या लिखेंगे, उसके बाद एक संख्या पे बार है तो एक 9 नीचे, ठीक है। उसके बाद देखिए कितनी संख्या पे बार है? एक संख्या पे बार है तो एक 9 नीचे। इतने लिखने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बहुत आसान है। अब हम क्या करते हैं? इन नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं? नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ तो सेम सेम है, यहाँ तो सेम सेम है, तो एलसीएम कितना
आएगा, आप कहेंगे 9 एलसीएम आएगा। कितना आएगा? 9 एलसीएम आएगा। ठीक है, अब ऊपर वालों को ऐड कर देंगे, 2 + 5 + 7 तो कितना हो गए आप बताएंगे? 2 और 5 7, 7 और 7 14, कितना हो गए? 14/9। तो इसको और सॉल्व कर लेंगे, 9 एकम 9, कितने बचे? 5/9, यानी कि ये हमारी सही फ्रैक्शन बन जाएगी। क्या दोस्तों? ये हमारी सही फ्रैक्शन बन जाएगी ऐड होने के बाद। क्लियर आपको? ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, इस वाले दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 0.37 तो क्या संख्या है? 37 संख्या है। 37 संख्या है, 37 ऊपर लिखेंगे। कितनी संख्या पे बार है? 1 2, कितनी? 2 2 संख्या पे बार है तो दोनों नीचे लिखेंगे, प्लस चलते हैं आगे। आगे देखिए कौन सी संख्या है? 52.52 है, 52 लिखेंगे। अपॉन में नीचे कितनी संख्या पे बार है? 1 2, 2 संख्या पे बार है, दोनों नीचे लिख देंगे। ठीक है, आगे चलिए कितना है? 43 43 है, 43 ऊपर लिखेंगे। और 43 कितनी संख्या पे बार है? 2 संख्या पे बार है, दोनों नीचे लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया? बिल्कुल। अब इनको ऐड कर देंगे। नीचे वालों का क्या लेते हैं? नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा जब एचसीएफ और एलसीएम बताऊंगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा, यानी 99 इनका एलसीएम आ जाएगा। ऊपर कितना है? 37 है, 37 को ऐड कर देंगे, 52 को ऐड कर देंगे और 43 को ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 7 2 9, 9 और 3 कितने होते हैं? 9 और 3 12, 12 की 2, हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 और 5 10 और 3 13। तो कितना हो गया? 132/99। कितना? 132/99। इसको और सॉल्व कर लेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस वाले दूसरे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है? 0.852 पे बार। कौन सा? 0.852 पे बार। तो कैसे लिखते हैं हम दोस्तों? कितनी कौन सी संख्या? 852, तो 852 ऐसे करके लिख लेंगे, अपॉन में लिखेंगे। कितनी संख्या पे बार है? 1 2, 2 संख्या पे बार है तो दोनों नीचे लिख लेंगे, दोनों नीचे लिख दिया। कितनी संख्या पे बार नहीं है? 1 संख्या पे बार नहीं है तो 1 0 नीचे लिख लेंगे। अब माइनस क्या करना है? जिस संख्या पे बार नहीं है, 8 पे बार नहीं है तो 8 को माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा? 852 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितने बचे? 844 बचे। कितने? 844 बचे, अपॉन में 99 ये बचा। ये आप सॉल्व करके मन मन में सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे करके अब मैं सीधे सीधे लिखता हूँ बिना सॉल्व किए हुए। कितना है? 932 है। 932 में से 9 को माइनस करेंगे तो 932 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 923 बचेगा। कितना बचेगा? 923 बचेगा। 923 लिख लेंगे। 2 संख्या पे बार है, दोनों नीचे, 1 संख्या पे बार नहीं है, 1 0 नीचे। ठीक है, आगे देखिए 543 है। 543 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 538 बचेगा। कितना? 538 बचेगा। अपन में 2 संख्या पे बार है, दोनों नीचे, 1 0 नीचे लिख लिया। बिल्कुल, इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? एलसीएम लेंगे इनका, 990 आ जाएगा। इनको आपस में ऐड कर देंगे, 444 + 923 और प्लस 538। तो इसको आपस में ऐड कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर आपको? बिल्कुल। अब इस लास्ट वाले क्वेश्चन को और देख लीजिए, फिर आपका डेसिमल से कोई भी क्वेश्चन बने तो आप उसको तुरंत से तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है? 834 ये अलग दे रखा है, तो हम इनको पहले इसको देखते हैं। 29 लिख रहा है, 29 तो 29 लिख लेंगे। कितनी संख्या पे बार है? 2 पे, 1 2, 2 संख्या पे बार है, दोनों नीचे लिख लिए। बिल्कुल, ये कौन सा है? प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे। 32 है, 32 को ऊपर लिख लेंगे। नीचे कितनी संख्या बार? 1 2, 2 पे है तो दोनों नीचे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 62 है, 62 लिख लेंगे। कितनी संख्या पे बार है? 2 संख्या पे बार है तो दोनों नीचे। ये तो सॉल्व आ गया करना, बिल्कुल आ गया हुआ। अब ये जो दोस्तों, ये जो पॉइंट से पहले संख्या है ना, पॉइंट से पहली जो संख्या है, इनको आप अलग से ऐड कर लीजिए। जैसे 8 और 3 और 4 इनको अलग से ऐड कर लीजिए। तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 8 और 3 11, 11 और 4 15। तो 15 तो ये हो गए, 15 तो ये हो गए। अब इनको आपस में सॉल्व करेंगे, तो इनको सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। 99 ले लिया। 29 को ऐड करेंगे, 29 32 और 62 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 में 2 को जोड़ेंगे, 11 11 और 2 13 की 3, हासिल का 1, हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 और 3 कितने होते हैं? 6, 6 और 6 कितने होते हैं? 12। तो 123 आ गया। 123/99, 123/99 आ गया। ठीक है, कोई गलती हो गई हो जोड़ में तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 123/99 हो गया। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 1 अपॉन कितना बचेगा? 99 माइनस करेंगे तो 24/99 इतना बचेगा। अब ये जो 1 है ना, इसको इस वाले 15 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 सही 24/99, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर आपको? ये पिछली क्लास का था क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया। डेसिमल से जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे अब आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्या दोस्तों?
क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको नंबर लाइन के बारे में बता देता हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे नंबर लाइन के बारे में। किसके बारे में? नंबर लाइन के बारे में पढ़ेंगे। नंबर लाइन क्या होता है दोस्तों? नंबर लाइन एक होता है कि एक लाइन पे कैसे नंबरों को दर्शाया जाता है, वो होता है नंबर लाइन। इसको हिंदी में कहते हैं संख्या रेखा। क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। तो आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक लाइन खींच देता हूं और इस पे हम नंबर को दर्शा लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बीच में हम 0 लगा देते हैं। 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, ऐसे करके अनंत तक हमने लिख दिया। ठीक है, इधर क्या होगा? इधर -1 होगा, इधर -2 होगा और इधर -3 होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी अनंत तक लिख दिया हमने। ठीक है, अनंत तक नंबर है ना, हमको नहीं पता कितने बना सकते हैं, तो ये नंबर लाइन हो गई। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, ये जो नंबर 0 से इधर के, 0 से जो इधर के नंबर है, 0 से जो इधर के नंबर है, वो कैसे नंबर है? तो आप कहेंगे पॉजिटिव नंबर है। कैसे है? पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। कैसे? पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। इंटीजर यानी पूर्णांक, इंटीजर यानी पूर्णांक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, 1 से 2 से लेके, ठीक है, 0 से जो इधर के, 0 से जो इधर के। ठीक है, अब इधर के क्या है? तो इधर के क्या है? इधर के आप कहेंगे माइनस यानी नेगेटिव इंटीजर है। कैसे? नेगेटिव इंटीजर है। कैसे? नेगेटिव इंटीजर है। अब आप कहेंगे 0 क्या है? तो 0 दोस्तों अपने आप में एक पूर्ण संख्या है। 0 कैसा है? 0 अपने आप में एक पूर्ण संख्या है। तो 0 क्या है? 0 अपने आप में एक पूर्ण संख्या है। तो क्या हो जाएगा? 0 इंटीजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। 0 के आगे अगर हम प्लस लगा दें तो ये भी गलत है, अगर 0 के आगे हम माइनस लगा दें तो ये भी गलत है। यानी कि 0 जो है वो अपने आप में एक पूर्ण नंबर है। 0 क्या है? अपने आप में एक पूर्ण नंबर है। ठीक है, क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर। ये क्या है? ये तो पॉजिटिव इंटीजर हो गए। ये क्या हो गए? नेगेटिव इंटीजर हो गए। और ये क्या? ये अपने आप में 0 इंटीजर है। ये क्या? ये अपने आप में 0 इंटीजर है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे मैं आपसे पूछूं 0.3 को कैसे, मतलब 0.3 को नंबर लाइन पे कैसे दर्शाएंगे? तो 0.3 क्या है? 0.3 क्या है? माइनस से आगे है ना, माइनस से आगे, यानी कि 0.1 से पहले, यानी कि यहां से यहां तक के बीच की दूरी है। कहां से? आप कहेंगे यहां से यहां तक के बीच की दूरी है। यहां से यहां तक के बीच की दूरी तो आप कहेंगे बिल्कुल यहां से यहां तक के बीच की दूरी है। तो कितनी दूरी है? 0.3। 0.3 कैसे बताएंगे? नंबर लाइन पे कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये जो 0 से लेके 1 तक है ना, इसको 10 भागों में बांट लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बांट लीजिए। जो तीसरा भाग होगा, जो तीसरा भाग होगा वो ये नंबर लाइन दर्शाएगा, वो ये नंबर लाइन पे दर्शाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। 3/10 हो जाएगा। ऐसे करके हम नंबर लाइन पे दर्शाते हैं। जैसे मैं आपके लिए मान लू, क्या मान लू? 3/4 मान लू। तो 3/4 क्या है? 3/1 से तो कम ही है ना, 1 से तो कम ही है। तो ये जो 0 से 1 तक है ना, इसके 4 टुकड़े कर लीजिए। कितने? 4 टुकड़े कर लीजिए। और 4 टुकड़े कर लेंगे तो तीसरा जो टुकड़ा होगा, तीसरा जो टुकड़ा होगा वो क्या होगा? वो 3/4 को दर्शाएगा। क्या होगा? वो 3/4 को दर्शाएगा। क्लियर आपको? बिल्कुल। वैसे ये नंबर लाइन पे जो दर्शाना ये हमारा टॉपिक नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? इतना आपको क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैं आपसे पूछूं दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर क्या है? तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे? तो आप कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे? 1, 2, 3 ऐसे करके अनंत तक जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं नेगेटिव इंटीजर कौन से हैं? तो नेगेटिव इंटीजर आप क्या कहेंगे? -1, -2, -3 ऐसे करके जो अनंत तक है, ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर है। क्या है? नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या दोस्तों? नॉन नेगेटिव इंटीजर तो वो क्या होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या होता है दोस्तों? नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब जो नेगेटिव ना हो, जो नेगेटिव ना हो, जो नेगेटिव, नेगेटिव कितने? तो नेगेटिव तो ये है -1 से लेके नेगेटिव तो ये है। और जो नॉन नेगेटिव होंगे वो क्या होंगे? 0 से लेके इधर के होंगे, 0 से लेके इधर के होंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या हो जाएंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। इनको दोस्तों होल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर भी कहते हैं। आपने सुना होगा होल नंबर मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, क्योंकि 0 ना तो माइनस है ना ही प्लस है। तो उसने कहा है जो नेगेटिव नहीं है, जो नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव कौन से? -1 से लेके, तो ये क्या हो जाएंगे? ये सारे हो जाएंगे। इनको पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। और दूसरा मैं आपसे पूछूं नॉन पॉजिटिव नंबर कौन से? तो नॉन पॉजिटिव नंबर कौन से हो जाएंगे? आप क्या कहेंगे? पॉजिटिव कौन से? ये वाले। पॉजिटिव कौन से? ये वाले। तो 0, -1 कौन से हो जाएंगे? 0, -1, -2 ये क्या हो जाएंगे? नॉन पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नॉन पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। क्लियर आपको? ये नंबर लाइन पे नंबरों को दर्शाने की वो है, ये मैंने आपको बता दी। वैसे आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। अब जो चलता है दोस्तों वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ
नंबर। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम दोस्तों? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखेंगे। नंबर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक तो वास्तविक नंबर होता है या जिसको रियल नंबर कहते हैं, एक काल्पनिक नंबर होता है जिसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। एक तो वास्तविक नंबर यानी रियल नंबर और एक काल्पनिक नंबर जिसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो वास्तविक नंबर क्या होता है ये हमको डिटेल से पढ़ना है। पहले काल्पनिक संख्या बताएंगे जो बहुत छोटा टॉपिक है, हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो वास्तविक नंबर क्या होते हैं दोस्तों? वास्तविक नंबर क्या होते हैं? तो वास्तविक नंबर होते हैं जैसे 1 2, ये लिखा था मैंने आपको 22/27, ये लिखा था, ये भी वास्तविक नंबर होता है, ये वास्तविक होता है। मैंने आपके लिए लिखा था -1 -2, ये क्या है? ये वास्तविक नंबर है। मतलब वास्तविक नंबर का मतलब होता है जिनको हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। जैसे √2, √3, √5, ये सब क्या है? वास्तविक नंबर है। मतलब हम इनको नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। चाहे पाई हो, वो पाई को भी हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। ये भी एक वास्तविक नंबर है, यानी कि रियल नंबर है। क्लियर? रियल नंबर क्या होते हैं? बिल्कुल रियल नंबर को अभी हमें डिटेल से पढ़ना है, तो अभी आगे चल के और बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। काल्पनिक नंबर क्या होते हैं दोस्तों? काल्पनिक नंबर होते हैं जैसे -1 को रूट में कर दें, -1 को रूट में कर दें, ये काल्पनिक नंबर है। -2 को रूट में कर दें, ये काल्पनिक नंबर है। -3 को रूट में कर दें, ये काल्पनिक नंबर है। क्या? ये सब काल्पनिक नंबर है। और काल्पनिक नंबर को आयोटा से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? आयोटा से दर्शाते हैं। ये क्या है? काल्पनिक नंबर है। ये हमने सोच रखे, इमेज बना रखे कि ऐसे नंबर होते हैं, ये काल्पनिक नंबर है। इनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस आपको इतना याद रखना है। क्या काल्पनिक नंबर क्या होते हैं? जैसे √-1, √-2, ये काल्पनिक नंबर होते हैं जिनको किससे दर्शाया जाता है? आयोटा से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? आयोटा से दर्शाया जाता है। रियल नंबर क्या होते हैं? ये आपको पता चला, जिनको हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, वो क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। वो क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ये क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर। अब रियल नंबर को भी दो भागों में विभाजित किया गया। रियल नंबर यानी वास्तविक नंबर को भी दो भागों में विभाजित किया गया। एक तो परिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर जिसको कहते हैं, और अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर जिसको कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है? रियल नंबर आपको पता है दो भागों में विभाजित है। एक तो नंबर होते हैं जो दो भागों में विभाजित है, एक तो वास्तविक नंबर और एक काल्पनिक नंबर। और उसमें भी वास्तविक नंबर को दो भागों में विभाजित किया गया, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। क्या दोस्तों? और एक अपरिमेय संख्या। दो भागों में इनको बांटा गया है रियल नंबर को, ठीक है। परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर कहते हैं और अपरिमेय संख्या जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? जिसको PYQ के फॉर्म में लिखा जा सकता है। PYQ के फॉर्म में जिसको लिखा जा सके वो क्या होती है? वो परिमेय संख्या होती है। PYQ क्या होता है? जिसको दोस्तों हम अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं। क्या दोस्तों? अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं, वो होती है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या जैसे दोस्तों, पर इसमें एक चीज आपको याद रखनी है। क्या? क्यों जो है ना, क्यों कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ना क्यों 0 होना चाहिए। मतलब अगर क्यों 0 हो गया ना, तो वो PYQ के फॉर्म में तो नहीं होगा, PYQ के फॉर्म में तो नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या नहीं होगी। बस आपको ये याद रखना है, क्यों कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, परिमेय संख्या में, ठीक है। परिमेय संख्या कौन सी हो सकती है? जो कि पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या मैंने अभी आपको नंबर 9 पे दर्शाया था, वो क्या होती है? वो पूर्ण संख्या होती है। दर्शाया था ना मैंने आपको, वो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या जैसे मैं आपको बता दूं 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? P/Q जो Q के फॉर्म में लिखी होंगी वो पूर्ण संख्या होंगी। P/Q के या तो P हो चाहे वो Q हो, वो क्या होंगी? पूर्ण संख्या होंगी। पूर्ण संख्या कैसे? जैसे 2 लिख लें, 3 लिख लें, ये क्या हो जाएंगे? PYQ के फॉर्म में। अब आप कहेंगे 2 को PYQ के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो क्या मैं 2/1 नहीं लिख सकता? क्या 2/1 नहीं लिख सकता? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, लेकिन मैं 2 को है ना 0 नहीं लिख सकता, 2/0 नहीं लिख सकता, ये गलत हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो याद रखना है, 2 भी परिमेय संख्या होती है, 3 भी होती है। अब मैं आपसे कहूं 2.5, ये कैसे होगी? तो पॉइंट को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? 2 कैसे नहीं लिख सकते? 25/10 ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। इसको भी काट देंगे तो PYQ के फॉर्म में तो लिख गया ना, PYQ के फॉर्म में तो लिख गया। आप कहेंगे बिल्कुल लिख गया। तो ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। जैसे मैं लिख दूं 22/7, 22/7 लिख दिया, ये भी PYQ के फॉर्म में, ये क्या? परिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 किसका मान होता है? आप कहेंगे पाई का मान होता है। किसका मान होता है? पाई का मान होता है। पाई क्या होती है वो अभी हम बताएंगे। तो ये हो गया। जैसे √4 को लिख दे तो √4 का मान क्या होता है? √4 का मान 2 होता है। 2 क्या है? 2 एक परिमेय संख्या यानी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या तो परिमेय तो हो सकती है, परिमेय यानी रेशनल नंबर तो हो सकती है। आपको क्लियर? रेशनल नंबर क्या होते हैं? बिल्कुल क्लियर, जिनको हम PYQ के फॉर्म में
लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है जिनको हम पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब जिनको हम पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सबसे पहले मैंने आपको डेसिमल अभी बताया था, आपको डेसिमल याद होगा कि डेसिमल कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। यही याद तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं? डेसिमल 3 प्रकार के होते हैं। आगे चल के लिख के बता देता हूँ। डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे डेसिमल 3 प्रकार के बताए थे मैंने। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के डेसिमल बताए थे। आपको याद होंगे? बिल्कुल होंगे। एक तो मैंने आपको बताए थे टर्मिनेटिंग बताए थे, जिसको कहते हैं शांत दशमलव। क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल बताए थे। एक मैंने आपको बताए थे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बताए थे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। क्या बताए थे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ऐसे वाले बताए थे। दूसरा ये बताया था। तीसरा मैंने आपको क्या बताया था? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्या दोस्तों? एंड नॉन रिकरिंग, इसके बारे में बताया था। 3 प्रकार के मैंने आपको दशमलव बताए थे। बिल्कुल बताए थे। तो ये शांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव मैंने आपसे कहा था जो रुक जाए, जो किसी पॉइंट के बाद, किसी डिजिट के बाद रुक जाए, वो शांत दशमलव होता है। वो शांत दशमलव होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग ये कैसा होता है? जैसे हम लिख दें 8.666 अनंत तक, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होता है, आपको याद होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है? ये होता था जो मैंने आपको बताया था 3, 8, 5, 4, 3, मतलब ये कहीं भी जाके रिपीट ना हो, जो कहीं भी जाके रिपीट ना हो। ठीक है, ये क्लियर आपको? बिल्कुल। अब दोस्तों मैं आपको देखिए पीछे ले चलते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। परिमेय संख्या मैंने आपको बताई थी, देखिए 0.2.5 लिख रहा है, 2.5 लिख रहा है, ये क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन में, तो आप कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो रियल नंबर में कैसे होते हैं? परिमेय संख्या होती है, यानी रेशनल नंबर होते हैं। ये क्लियर। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग बताया था, यानी कि 8.666 ऐसे करके बताया था। तो इस पे बार बिल्कुल, क्या हम इसको पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं ना। 0.6 है तो 6 को हटाएंगे, नीचे 9 लिख देंगे, तो ये भी पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख गया ना। तो ये भी क्या है? यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल कैसे होते हैं? तो आप कहेंगे रेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। और बाकी जो बचे वो अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर की परिभाषा क्या होती है वो मैं आपको सीधी सी बता देता हूं। जो रेशनल नंबर नहीं होते वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? जो रेशनल नंबर नहीं होते वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। यानी कि जो हमारा डेसिमल में क्या बचा? डेसिमल में नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग वाले बच्चे, यानी कि जो मैं आपको बता दूं 3, 6, 5, 4, 3, 2 ऐसे करके अनंत तक जो रिपीट ना हो वो कैसे होंगे? अपरिमेय संख्या होंगे। कैसे होंगे? अपरिमेय संख्या होंगे, जिनको हम पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। या जैसे हम ले ले √2 का मान जो होता है वो अनंत तक होता है, अब तक डिफाइन नहीं किया गया, तो उसको भी क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे हम ले लें √3, इसका मान भी अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। जैसे हम ले लें √5, ये क्या है? ये अनंत तक है। ये क्या? अनंत तक है। तो इनको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर। और पाई क्या है? पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पाई का जो मान होता है ना वो होता है 3.14, ऐसे ऐसे करके अनंत तक चलता रहता है। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो अब तक डिफाइन नहीं की गई है। क्या दोस्तों? पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो अब तक डिफाइन नहीं की गई है। क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर। परिमेय संख्या क्या? जो पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या क्या? जो परिमेय संख्या ना हो, यानी रेशनल नंबर ना हो। यानी कि डेसिमल में हम बात करें तो क्या होते हैं? डेसिमल में जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वो अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे √2, √3, √5। और पाई क्या है? पाई काफी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे। 22/7 तो क्या है? रेशनल नंबर है। 22/7 तो क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई इर्रेशनल नंबर है। याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे, ये मैंने आपको बता दिया था। तो डेसिमल आपको तीनों प्रकार याद होंगे? बिल्कुल याद होंगे। तो हमने परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा? तो आप कहेंगे 2 भागों में बांटा। कौन से? परिमेय संख्या लिख देते हैं यहाँ पे। क्या दोस्तों? परिमेय संख्या को हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। एक तो पूर्णांक नंबर होते हैं। क्या दोस्तों? एक तो पूर्णांक संख्या होती है और एक दशमलव संख्या होती है। क्या होती है? दशमलव संख्या होती है। तो दशमलव संख्या में क्या क्या आता है वो मैंने आपको बताया था। टर्मिनेटिंग नंबर आते हैं, यानी कि शांत दशमलव आते हैं। और क्या आते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग वाले आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। ठीक है। उसके बाद पूर्णांक में हमने क्या जाना? पूर्णांक में हमने जाना जो सारे पूर्णांक नंबर है वो परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? वो परिमेय संख्या
होती हैं। क्लियर? आपको नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आज के लिए जी दोस्तों क्लास को यहीं रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नहीं आया 102 बार फिर से देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो मैंने आपको बता दिया, और ऐसी उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताना ना भूलें कि आपको क्लास कैसी लगी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, और अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहें दोस्तों, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आप पुरानी चीजों को भूलते जाएंगे। तो इसलिए आप बार बार मैथ का रिवीजन करें, नोट्स अपने जरूर बनाएं, तभी आप मैथ में 25 में से 25 नंबर ला सकते हैं। ऐसा मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। इसी क्रम को, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और एक नए टॉपिक को तैयार करेंगे। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्कुल जीरो लेवल से हम आपको बताएंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।